गाइस डू यू नो कि आप जानते हैं कि फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक अप्रोक्सीमेटली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। बाकी जो आपकी 90% एनर्जी है वो हीट, मूवमेंट और रेस्पिरेशन और जो बाकी जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनमें यूज हो जाती है। अगर आपने एनवायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ी है तो आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। 10% लॉ आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पढ़ा होगा। इफ यू आर साइंस स्टूडेंट तो आपने ये पढ़ा होगा कभी ना कभी। आप पाओगे, जैसे आप देखते हो कि ग्रास जो है उसके पास मान लो आपके 1000 यूनिट एनर्जी है। फिर जब ग्रास को रैबिट खाता है, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स आए, फिर उसके बाद आपके प्रोड्यूसर होगा ना फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आपके प्रोड्यूसर आते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में आपके हर्बीवोरस आते हैं। जैसे मान लो रैबिट है तो रैबिट ग्रास खाता है तो उसको मान लो 100 यूनिट एनर्जी मिली, लेकिन बाद में जब रैबिट को फॉक्स खाएगा तो उसको ओनली 10% यूनिट एनर्जी ही मिलेगी। और फिर जब टाइगर फॉक्स को खाएगा तो उसको 1 यूनिट एनर्जी ही उसको उसके जब तक वो अपेक्स मतलब जब आप टॉप पे पहुंच जाओगे तो एनर्जी बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी हीट, मूवमेंट और रेस्पिरेशन और बॉडी फंक्शन में बाकी एनर्जी यूज हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जितना ऊपर आप फूड चेन में जाओगे उतनी कम एनर्जी आपको अवेलेबल मिलेगी। इसी वजह से अर्थ पर ग्रास जो है आपका बहुत ही ज़्यादा है। रैबिट ग्रास से कम मिलेंगे आपको, और जो फॉक्स होगी वो रैबिट से भी कम होगी। टाइगर जो टॉप प्रेडेटर होता है वो टाइगर बहुत सबसे कम होता है। तो एनर्जी नेचर जो है एनर्जी को 100% एफिशिएंटली कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकती। और रियल लाइफ इस कनेक्शन इसका ये है कि इसकी वजह से ही फूड चेन यूजुअली 3 से 5 ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा आपको लॉन्ग कभी नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 5 ट्रॉफिक लेवल तक चली हुई है ये फूड चेन, बाकी आपको इससे लंबी फूड चेन आपने कभी जिंदगी में देखी ही नहीं होगी, क्योंकि आपने मतलब 20 स्टेप वाली फूड चेन नेचर में आप ऑलमोस्ट कभी नहीं देखोगे, क्योंकि एनर्जी पहले ही खत्म हो जाती है। तो 10% लॉ ऑफ एनर्जी इसी को बोलते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।